नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.1 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल ना 3 क्वेश्चन हैं। हम 3 के 3 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे, और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो चलो, हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.1। बच्चों, 6.1 समझने से पहले ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि समरूप होता क्या है। ये 6.1 के लिए है। आप ये समझ जाओगे कि समरूप किसे कहते हैं तो आपका आसानी से 6.1 हो जाएगा। तो चलो समझो पहले समरूप होता क्या है। समरूप बच्चों, ये समरूप का ना निशान है, इसको हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है। इसके 2 पॉइंट है। ये 2 पॉइंट अगर आपने ध्यान कर लिए, अच्छे से समझ लिए, तो आपको समरूप पता चल जाएगा। तो पहला पॉइंट है बच्चों, वह आकृति जिसके माप अलग अलग हो, है ना। कोई भी आकृति है और उसके माप क्या है, अलग अलग हो, परंतु एक ही आकार के हो, वो क्या कहलाएगा, समरूप, है ना। अभी मैं समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। और दूसरा पॉइंट है, अगर उसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके समरूप कहलाएंगे। तो देखो, मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा है आपको समझाने के लिए, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, वह आकृति जिसके माप अलग अलग हो परंतु एक ही आकार की हो। आप इन 2 आकृति को देखो बच्चों, है ना। ये 2 सेंटीमीटर है, 2 है, 2 है और 2 है, और यह क्या है, आपका वर्ग है। और यहाँ पे 5 है, 5 है, 5 है, और ये भी क्या है, आपका वर्ग है। तो वह आकृति जिसके माप अलग अलग हो। आपको दिख रहा है बच्चों, इन दोनों के माप ना अलग अलग है। ये 2 सेंटीमीटर के हैं और ये 5 सेंटीमीटर के हैं। तो माप तो हो गए अलग अलग, परंतु एक ही आकार के हो। लेकिन अगर इनकी आकृति देखो तो ये आकृति क्या है, एक जैसी है। ये भी वर्ग है और ये भी क्या है, आपका वर्ग है। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका समरूप हो जाएगा। देखो, ये समरूप का निशान होता है, तो ये क्या हो जाएगा, समरूप, यानी ये आकृति इस आकृति के समरूप है। अगला देखो, संगत कोण बराबर हो, यानी अगर इनके संगत कोण बराबर होंगे तो भी क्या होगा, ये समरूप होगा। तो आपको पता है, देखो ये 90 डिग्री है, 90 है, 90, 90, और यहाँ पे भी जो एंगल है, कोण है, वो कितने डिग्री के हैं, शाबाश, वो कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। दोनों में जो कोण है वो क्या है, बराबर है, यानी संगत कोण क्या है, बराबर है। सारे 90 डिग्री के हैं, इसमें भी सारे 90 डिग्री के हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, आपकी समरूप कहलाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, समरूप किसे कहते हैं, जिसके माप अलग अलग हो, भले माप अलग अलग हो लेकिन आकृति एक जैसी हो और उनके कोण बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका समरूप कहलाएगा। ठीक है। एक और आकृति देखो, यहाँ पे सर्कल वाली आकृति है ना। अब ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की है और ये क्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की। तो वह आकृति जिसके माप अलग अलग हो। अब इसके माप तो अलग अलग है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये कितना है आपका, ये आपका 3 सेंटीमीटर है। तो माप तो अलग अलग है, परंतु एक ही आकार के हो, लेकिन इनके आकार क्या है, एक है। ये भी वृत्त है और ये भी क्या है, वृत्त है ना। भले ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो ये क्या होगा, आपका समरूप होगा। और दूसरा पॉइंट, संगत कोण बराबर हो। अब यहाँ पे तो कोई कोण है ही नहीं, कोण है बच्चों, नहीं है ना। तो संगत कोण बराबर कैसे होंगे, तो आपका इसमें कौन सा नियम लगेगा, पहला वाला नियम लगेगा, है ना। वह आकृति जिसके माप अलग अलग हो परंतु एक ही आकार के हो। तो ये दोनों वृत्त भी आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे बच्चों। ठीक है। तो अब आप अच्छे से समझ गए कि समरूप किसे कहते हैं, है ना बच्चों। तो चलो अब हम पहला क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला आपका रिक्त स्थान दे रखा है बच्चों, खाली स्थान है। तो इसमें देखो क्या करना है आपको, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो खाली जगह है, रिक्त स्थान है, इसको हमें भरना है। ठीक है। तो देखो, पहले में क्या आएगा, पहले में क्या पूछा है, सभी वृत्त डैश
होते हैं। अब यहाँ पे हमें बताना है सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। बच्चों आपने सर्वांग सम का चैप्टर 9th क्लास में पढ़ा था और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि सर्वांग सम कहते किसे हैं। आपका 10th क्लास में बच्चों समरूप है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सभी वृत्त डैश होते हैं, यानी सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। बच्चों सभी वृत्त ना समरूप होते हैं, ठीक है, इसका आंसर ये आएगा, सभी वृत्त समरूप होते हैं। अब देखो कैसे, यहाँ पे वृत्त का तो माप इन्होंने दिया नहीं है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है और ये मान लो 2 सेंटीमीटर का है, तो ये क्या हो जाएगी, इनके जो माप है अलग अलग है, लेकिन जो रूप है इनका, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, वो दोनों क्या है, सेम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और कोई सा ले लो, मान लो ये 10 सेंटीमीटर का हो गया और ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर का हो गया, ये 10 और ये कितना हुआ आपका 5 सेंटीमीटर का, ये अभी भी क्या है, समरूप है, इनके माप अलग अलग है, लेकिन है तो दोनों वृत्त ही बच्चों, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, सभी वृत्त डैश होते हैं, यानी सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगला देखो, सभी वर्ग डैश होते हैं, इसमें भी बच्चों ना आपका समरूप आएगा आंसर, ठीक है, सभी वर्ग क्या हो जाएंगे, आपके समरूप होते हैं। अभी अभी मैंने आपको समझाया, देखो ये क्या है, वर्ग है, तो यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर है, 5-5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या है, आपकी भुजाएं तो अलग अलग माप की हैं, लेकिन क्या है, आकृति एक जैसी और संगत कोण भी बराबर है। अब 2 की जगह मान लो यहाँ पे 3 ले लो, 5 की जगह यहाँ पे 7 ले लो, फिर भी क्या होगा, ये दोनों आपके समरूप होंगे। इसका मतलब क्या है, सभी वर्ग क्या होते हैं, आपके समरूप होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आप तीसरा पॉइंट देखो, आपके 2 हो गए। तीसरा, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, समद्विबाहु आएगा कि समबाहु आएगा, बच्चों इसमें समबाहु आएगा। अब इसको समझो अच्छे से, समबाहु त्रिभुज कहते किसे है बच्चों, ठीक है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो देखो ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, अब मान लो ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की है, तो ये क्या हो गए, सारी भुजाएं इसकी 2 सेंटीमीटर की हो गई, ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब एक और मैं बनाता हूँ, ठीक, इसको देखो, अब ये मान लो आपके 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या है, समबाहु है, ये भी समबाहु है, ये भी समबाहु है। समबाहु किसे बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब बताना क्या ये समरूप है, तो देखो बच्चों समरूप है ना, समरूप मतलब क्या हुआ, माप अलग अलग हो लेकिन आकृति एक जैसी हो, तो इसकी आकृति क्या है, एक जैसी है। इसका मतलब जो थर्ड है उसमें क्या आएगा, आपका समबाहु आएगा, यानी सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चौथा पॉइंट है बच्चों आपका, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो। तो बच्चों मैंने आपको शुरू में ही बताया था, संगत कोण क्या होने चाहिए, यहाँ पर बराबर होने चाहिए, ध्यान है ना बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट में, संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका बराबर आएगा, ठीक है, इस वाले में आपका आएगा बराबर, ठीक। और उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, इसमें आएगा आपका समानुपाती, ठीक है बच्चों, ये आपका पहले वाले में आएगा, ये आपका दूसरे वाले में आएगा, और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब क्या हुआ बच्चों, भुजाएं अलग अलग, जैसे कोई 2 है तो 3 है, 5 है तो 6 है, इस प्रकार से। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित इगमों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। हमें 2 उदाहरण देने हैं। पहला इसको हम करते हैं समरूप आकृति, तो समरूप आकृति के हमें क्या देने हैं, 2 उदाहरण। तो बच्चों ये आपका है आंसर नंबर दूसरा, दूसरे का पहला। तो 2 उदाहरण देना है, तो पहले में हम बच्चों ले लेंगे, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, मैंने आपको शुरू में दिखाया था। जैसे मान लो ये हमारा वृत्त है, ठीक है, और एक हमारा ये छोटा वृत्त है। अब ये जो है ये कितना है आपका, 3 सेंटीमीटर का मान लो, और ये आपका कितना है, 2 सेंटीमीटर का। तो इनके माप तो अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या है, आपके वृत्त है ना। तो ये क्या होगा, आपका समरूप होगा। तो 2 एग्जाम्पल देने हैं, ये हो गया आपका पहला। अब दूसरा बी, बी में हम क्या करेंगे बच्चों, सभी वर्ग समरूप होते हैं,
समरूप होते हैं। ये सब बच्चों मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था। सभी वर्ग क्या हो जाएगा आपका समरूप। जैसे कि मान लो ये आपका है 2-2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 2 और इनके ये एंगल है, कोण है, ये सारे आपके हैं 2 सेंटीमीटर के। ठीक। और एक और हमारे पास क्या है, वर्ग है, और ये मान लो आपके सारे 5-5 सेंटीमीटर के हैं, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और ये इनके क्या है, कोण है। तो बताओ ये समरूप है कि नहीं है। शाबाश बच्चों, समरूप है। मैंने बताया था माप अलग अलग हो लेकिन आकृति एक जैसी हो, और कोण क्या हो, संगत कोण बराबर हो, 90 डिग्री तो 90 डिग्री। तो ये भी क्या है आपके समरूप। तो समरूप के हमें 2 उदाहरण देने थे, तो 2 उदाहरण हो गए। अब हमें देना है ऐसी आकृतियों के उदाहरण जो समरूप नहीं है, यानी जो समरूप नहीं है ऐसी आकृतियां हमें बतानी है। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा पॉइंट। तो दूसरे में हम पहला कर लेंगे। तो 2 ऐसी आकृति बनानी है जो समरूप नहीं हो। तो एक तो हम बना लेते हैं वृत्त, एक हो गया आपका वृत्त, और एक हम बना लेते हैं वर्ग, ये हो गया आपका वर्ग। मान लो ये 2-2 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका वृत्त और ये हो गया आपका वर्ग। अब ये दोनों तो समरूप नहीं है, आपको तो समझ आ रहा होगा अब, है ना, अच्छे से समझ आ गया होगा। ये दोनों समरूप नहीं है, ये वृत्त है और ये क्या है, वर्ग है, इनकी आकृति एक जैसी नहीं है। तो ये हो, यहाँ पे हम लिखेंगे समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो 2 उदाहरण देने हैं जिसमें से ये पहला हुआ। अब हम करेंगे दूसरा उदाहरण। अब हम एक ले लेते हैं वृत्त और एक हम ले लेते हैं बच्चों आयत। तो ये तो हो गया आपका वृत्त और ये हो गया आपका आयत। अब बताओ क्या ये समरूप है। इसको हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और ये आपका 2 सेंटीमीटर और ये भी आपका 2 सेंटीमीटर। तो बताओ क्या ये समरूप है। शाबाश बच्चों, ये समरूप आपका नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारे बच्चों 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो ये हमें इन्होंने चतुर्भुज दे रखा है और इसे देखकर हमें बताना है कि समरूप है या नहीं है। तो देखो मैंने आपको बताया था समरूप किसे कहते हैं, वह आकृति जिसके माप अलग अलग हो परंतु एक ही आकार के हो। अब यहाँ पे आप इसको ध्यान दो, इसके माप तो अलग अलग है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1.5 है, 3 है, 3 है, 3 है, और ये सारे के आपके 1.5 1.5 और 1.5 सेंटीमीटर के। तो माप तो हमारे यहाँ पर क्या है बच्चों, अलग अलग हैं, लेकिन बच्चों क्या होना चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर संगत कोण बराबर नहीं है। आपको पता है ये कितने डिग्री का है, ये आपका 90 डिग्री का है। यहाँ पे सबके सब कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो ये आपके ना 90 डिग्री के नहीं होंगे, है ना, ये आपका 90 डिग्री का होगा नहीं होगा। तो एंगल क्या है, कोण क्या है, कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, ये समरूप आपका नहीं होगा। तो हम इसको लिखेंगे हेडिंग के साथ, यहीं पर लिख दे रहा हूँ बच्चों में, ये आपका आंसर नंबर 3 है। इसे हम लिखेंगे बच्चों, ये समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है क्योंकि चतुर्भुज के संगत कोण बराबर नहीं है, नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसके संगत कोण बराबर नहीं है इसलिए ये समरूप नहीं है। तो प्यारे बच्चों आपको सवाल समझ आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना बच्चों। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। ओके, धन्यवाद बच्चों।